Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear friends. I'm back again with a very important video for all my GATE 27 and 2028 aspirants. यार देखो, गेट की तैयारी में सबसे पहला कदम होता है जब आप वीडियो देखते हो, जब आप क्लास अटेंड करते हो, तो नोट्स बनाना, जिसके बारे में बहुत से बच्चों को क्वेरी रहती है, बहुत से बच्चों को डाउट रहता है। अब देखो, मैं यहां पे आपको दो अप्रोचेस बताने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि आप फॉलो कर सकते हो अपनी गेट की तैयारी में, जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है, वो भी मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर। सबसे पहले बच्चों को ये क्वेरी होती है कि सर, जब मैं वीडियो देखता हूं ना तो मुझे नींद आने लगती है, मैं थोड़ा स्लीपी फील करता हूं, और आप कहते हो सर नोट्स नहीं बनाना, नोट्स नहीं बनाता हूं, बैठ करके लगातार वीडियो देखने से आंख लग जाती है, कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होता है, मैं सीख कम पाता हूं। जो कि मैं कहूंगा जेन्युइन इशू है यार, ऐसा नहीं कहूंगा कि आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता है। लगातार लेक्चर देखने से विदाउट राइटिंग एनीथिंग आपको नींद आ सकती है, ठीक है। और यही सारी प्रॉब्लम समझ करके, बहुत सारे बच्चों का ये फीडबैक ले करके, इस बार मैंने भी ये सोचा यार कि आप लोगों को मौका दिया जाए कि आप लोग भी नोट्स बना पाए, आप लोग भी लिख पाए, सीख पाए। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, अपने लेक्चर्स के अंदर इस बार जो है ना, ज्यादा से ज्यादा हैंड रिटन कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे कि आप लोग साथ में नोट्स बना पाए। अब आपको क्या करना है, देखो, टीचर जब भी पढ़ा रहा है तो टीचर जितने भी चीजें बोर्ड पे लिख रहा है ना, सारे सेंटेंसेस आपको नहीं लिखने हैं। आपको नोट्स बनाते हुए नोट मेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है, जहां पे फ्लो चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करके आप नोट्स बना रहे हो। जैसे कि मान लीजिए, अब हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज अ चार्ज। आप व्हाट इज द चार्ज नहीं भी लिखते हो तो इट्स ओके, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। वो आपको लॉन्ग टर्म में बार बार नहीं रिवाइज करना है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, या मैंने लिखवाया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हमने ये पढ़ा भाई कि लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। अब उसके अंदर हमने पढ़ा लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया। अब इसमें हमने ये देखा फॉर्मूले में कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस कैसे लिया जाता है, एंगल्स कैसे लिए जाते हैं, वो चीजें हमने नोट्स में डाली। या फिर अगर हमने देखा कि एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, तो हमने लिखा कि भैया गॉस लॉ लगा करके आती है। ज्यादा अगर आपकी इच्छा, आपने डेरिवेशन लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फुल नोट्स में डेरिवेशन डाला जा सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप रिजल्ट लिख रहे हैं, रिजल्ट में क्या एजम्पशंस है हमारी, क्या फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले से क्या लर्निंग हुई, और फॉर्मूले के अंदर जो टर्म्स का इस्तेमाल हुआ वो टर्म का मतलब क्या है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में बेटा जब आप सवाल बनाएंगे तब आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। आपको हो सकता है फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो, लेकिन आप यही भूल जाओ कि इस फॉर्मूले में किस टर्म का मीनिंग क्या था। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, लाइन चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज होता है। अगर हमें यही याद नहीं है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते कैसे हैं किसी लाइन चार्ज से, तो हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे हमें फॉर्मूला इन एंड आउट पता हो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें फॉर्मूले के अंदर की टर्म्स पता हो। दूसरी चीज, आप जब भी किसी चैप्टर के नोट्स बनाते हैं, अगला चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ पेजेस आप ब्लैंक छोड़ दिया करें। अब ब्लैंक क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि बेटा जब आप आगे चल के पीवाईक्यूज लगाओगे, आप असाइनमेंट लगाओगे, हो सकता है आपको कोई नई टेक्निक, कोई नया शॉर्टकट, कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने मिले। और ये बात याद रखना, जब आप गेट की तैयारी कर रहे हो ना, गेट की तैयारी में सबसे ज्यादा लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे होती है। सवाल आपको जितना सिखाते हैं, ना तो कोई टीचर सिखा सकता, ना ही आपको कोई भी बुक सिखा सकती, क्वेश्चन से आप सीखते हो। तो लर्निंग्स को लिखने के लिए कुछ पेजेस एम्प्टी छोड़ देना। तीसरी तरह के नोट्स जो बनाने होते हैं वो होते हैं एरर नोट्स, जो हम कॉमन मिस्टेक कर जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बार बार मैं एक ही गलती कर दे रहा हूं। लेटर से मैंने पढ़ा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कोई एक प्रॉपर्टी थी, जो कि मैं बार बार भूल जाता हूं, जिस वजह से मेरे सवाल का जवाब गलत आता है। तो प्रॉपर्टी में एरर नोट्स में डाल सकता हूं। या फिर मान लीजिए मैंने नेटवर्क के अंदर टाउ निकालने का तरीका मेरा गलत हो जा रहा है, टाइम कांस्टेंट, तो वो चीज मैं एरर नोट्स के अंदर डालूंगा। कोई ऐसी चीज जो मिस्टेक रिपीटेडली हो रही है, जो कि मैं बार बार कर रहा हूं, और इसकी वजह से मेरा क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, वो चीज हम लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे बेटा, जब भी अगर आपको नोट्स बनाना है तो क्लास के साथ बनाएं तो ठीक है, क्लास के बाद आपका बहुत ज्यादा टाइम नोट्स के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं देखो हमेशा इस फेवर में रहता हूं, अगर आपको नींद वगैरह का कोई इशू नहीं है
तो फिर बेटा आप पीडीएफ का इस्तेमाल करें और हाथ से सिर्फ शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला नोट्स आप बनाएं। क्योंकि मेरी क्या आदत है बेटा, मैं लेक्चर के अंदर जब भी कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं बॉक्स के फॉर्म में या फिर स्टार के फॉर्म में मार्क कराता रहता हूं कि शॉर्ट नोट्स में कितना कंटेंट जाना है। ठीक है, तो वो अगर आप हाथ से लिखते हो, क्योंकि इवेंचुअली याद वही रखना है, इवेंचुअली एग्जाम में उतना ही यूज होना है, बट आपको समझाने के लिए, क्योंकि देखो यार आपको समझाने के लिए जीरो से लेके जाते हैं ना। अब जीरो लेवल पे सवाल आए इसकी प्रोबेबिलिटी तो कम है, सवाल तो कॉन्सेप्ट पे ही आएगा। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई मशीन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं उसके पीछे का फिजिक्स भी एक्सप्लेन करूंगा, फिजिक्स पे डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा। लेकिन ये फिजिक्स अगर हम नोट्स में डाल भी रहे हैं तो इससे एज सच कोई गेन नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपने को रट के जाना नहीं है। अपने को याद क्या रखना है, अपने को याद रखने कॉन्सिक्वेंसेस, एजम्पशंस, रिजल्ट्स, ये चीजें याद रखनी है। इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करने, इन्हीं पे अपने को ज्यादा काम करना है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स और पीडीएफ फॉर्म में कंप्लीट नोट्स। फिर सर अगर इस अप्रोच को फॉलो करें टाइम तो बच रहा है, लेकिन क्लास में फोकस कैसे बनेगा, क्लास क्वेश्चन। जब हम क्लास लगा रहे हैं बेटा, क्लास में हर कुछ पेजेस के बाद, हर कुछ टाइम के बाद क्वेश्चन आता है। तो अगर आप क्लास को ध्यान से सुन रहे हो, आप पकड़ रहे हो, तो आपका क्वेश्चन से एंगेजमेंट बनेगा, आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट आएगा, आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो आप अपने साथ क्लास में रफ कॉपी लेकर के बैठिए कि जब भी टीचर सवाल देता है आप तुरंत उस सवाल को लगाने का ट्राई करें। बहुत हाई चांस है कि सवाल का जवाब नहीं आएगा, इट्स ओके, उसमें कोई डिप्रेस होने वाली बात नहीं है। आप अभी लर्निंग फेज में हो। लर्निंग फेज में ना हमें अपने से एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जानी चाहिए। लर्निंग फेज का एकमात्र इतना सा गोल होना चाहिए कि लेक्चर में बैठते समय जो नॉलेज थी और लेक्चर से निकलते समय जो नॉलेज है, इसके अंदर इंक्रीमेंट आना चाहिए। यानी कि मैं लेक्चर से जब उठा तो मैं कुछ सीख करके उठा, ऐसा नहीं है कि जीरो लर्निंग पे मैं खड़ा हो गया, जीरो लर्निंग पे मैं वहां से उठ गया, वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कुछ सीखा हूं आज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये बहुत जरूरी होता है। तीसरी चीज क्या कर सकते हैं बेटा, कई बच्चों के पास और बहुत कम टाइम होता है, तो आपको जब मैं पीडीएफ देता हूं लेक्चर की, तो आप चाहो तो उसमें शॉर्ट नोट्स वाले पार्ट को स्नाइपिंग टूल की मदद से स्नाइप करके एक वर्ड फाइल या एक पावर पॉइंट में पेस्ट कर सकते हो, जिससे आपके शॉर्ट नोट्स वैसे भी रेडी हो सकते हैं। अगर आपके पास और कम टाइम है, आप हाथ से नहीं लिखना अफोर्ड कर सकते, समय बहुत कम बचा है, तो ये तीसरा अप्रोच जो है ये सबसे ज्यादा टाइम बचा लेगा, जिसमें कि आपको क्वेश्चंस के लिए टाइम मिलेगा। बट हमेशा ये याद रखना बेटा, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप गेट की कर रहे हैं, चाहे आप एजेई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, आपके पास पता है सबसे प्रेशियस रिसोर्स क्या है, सबसे प्रेशियस रिसोर्स है आपका टाइम। तो वो टाइम आपके पास फाइनाइट है, आप चाहे ड्रॉपर हैं, चाहे आप कॉलेज गोअर हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, समय सभी के पास सीमित है। उतने ही समय में आपको तैयारी करनी है और उस समय को दो हिस्सों में बांटना है। एक तो अपने को थ्योरी को देना है वो टाइम, एक हमें नोट्स को भी देना है वो टाइम, और वही टाइम में हमें प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करनी है। और इवेंचुअली देखो कोई भी एग्जाम टेस्ट ये करता है कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग में कितने बेहतर हो, क्योंकि आपकी नॉलेज इस बात पे जज नहीं की जाएगी कि आपके नोट्स की कॉपी कितनी मोटी है, आप कितने अच्छे टीचर से पढ़े थे, ये सब नहीं मैटर करेगा। मैटर ये करेगा स्क्रीन पे जो सवाल आ रहा है उसका जवाब आप सही से दे पा रहे हैं। अगर सही दे पा रहे हैं तो भैया आपसे बढ़िया कैंडिडेट कोई नहीं है, और गलत दे पा रहे हैं तो सारी तैयारी पे पानी फिर गया। फिर आप किससे पढ़े थे, कितने घंटे आप मेहनत किए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है स्क्रीन पे आया सवाल सॉल्व हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इसीलिए क्लियर कट एम रखिए बेटा कि आपको मैक्सिमाइज करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम। अब आप तीनों में से कौन सी लाइन पकड़ते हो, मैंने तीन तरीके बताए नोट्स के। पहला फुल हैंड रिटन, दूसरा पीडीएफ प्लस हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, या तीसरा पीडीएफ प्लस स्क्रीनशॉट ऑफ शॉर्ट नोट्स। तीन तरीके मैंने आपको बताए। अब इनमें से कौन सा आपके समय के हिसाब से सूट करता है वो आप चुनिएगा, लेकिन याद रहे प्रॉब्लम सॉल्विंग में कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। सिर्फ सिलेबस खत्म करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स मत देखिए, क्वेश्चंस को साथ लेके चलिए। अंत में आपके जो काम आएगा वो आपकी प्रैक्टिस है, वो आपकी सेल्फ स्टडी है, और वही चीज आपको बाकी के कैंडिडेट से अलग करेगी। क्योंकि मेरी क्लास में तो बेटा 100,000 बच्चे बैठते हैं, लेकिन उसमें से रैंक सिर्फ कुछ बच्चे पाते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ स्टडी में वो बात होती है। सिर्फ अच्छे टीचर को ज्वाइन कर लेना ये सिर्फ तैयारी का पहला कदम होता है, इससे ये गारंटी नहीं होता कि आपका रैंक भी आएगा। रैंक पाने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात को याद रखेंगे। और हमारे नए बैचेस बेटा 12 जनवरी से सारे के सारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो गेट 2028 का ये बैच है बेटा, संकल्प 3.0।
ये गेट 27 इलेक्ट्रिकल का बैच है, नीव 3.2। ये गेट ईसी 27 का बैच है। ये गेट एंड ईएससी 27 का बैच है। ये गेट ईसी 2028 का बैच है। हर बैच जिस ईयर में गेट होता है उसके 31 मार्च तक चलेगा, और गेट एंड ईएससी वाला 30 जून तक चलेगा, ताकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्रैक हो जाए। ठीक है, अब आज आपका ये ऑफर एक्सपायर होने वाला है 31 दिसंबर को, इसीलिए फटाफट से इन बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए YT40 कोड से। और एजेई के भी जो लेटेस्ट बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, लाइव बैचेस 12 जनवरी से आपके लाइव जा रहे हैं, उन पे भी 40% ऑफ है यूजिंग द सेम कोड YT40। लेकिन याद रहे, जैसे ही हैप्पी न्यू ईयर होगा आज रात को, वैसे ही ये ऑफर आपका किल हो जाएगा। इसीलिए क्रिसमस ऑफर है, सेंटा बनके मैं आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर्स लेके आया हूं, तो उसका बेनिफिट उठाएं और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आप लोग ज्वाइन करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।